Good evening, students. After covering the topic of IDRA Act 1951, we are going to cover now the topic New Industrial Policy 1991. Most important policy. What do you mean by industrial policy? पहले हमें पता लगना चाहिए या हमें ये समझना चाहिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी मीन्स द प्रोसीजर्स, the principles, the policies, the rules and regulations which control the industrial undertaking of the country and pattern of industrialization. The industrial policy का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब है वो प्रोसीजर्स, वो प्रिंसिपल्स, वो पॉलिसीज़, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि आपके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स और जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न है उसे कंट्रोल करते हैं. वाई डू वी नीड इंडस्ट्रियल पॉलिसी? हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन ऑर्डर टू क्रिएट हाई वेज, हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी. फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आफ्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 विल बी वेलकम्ड टू obtain हायर टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन बेस. वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑल्सो इन मैनेजमेंट विल बी प्रमोटेड. The industrialization to backward areas of the country will be actively promoted through appropriate incentives, institutions and infrastructure investments. What new industrial policy feature reveals? De-reservation of public sector. The पहला फीचर क्या है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का? दैट de-reservation of public sector. Second, de-licensing. Third is disinvestment of public sector. Fourth is your foreign investment, and fifth is foreign technological agreements and MRTP Act. What do you mean by de-reservation and de-licensing? After the industrial policy 1991 हमने अभी तक अपने IDRA Act 1951 में पढ़ा था लाइसेंसिंग. उसके प्रोविज़न में क्या था? लाइसेंसिंग टू ऑल न्यू अंडरटेकिंग. एंड इन 1991 अब क्या चेंज दिखा हमें? डी लाइसेंसिंग मीन्स आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग abolished फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट a short list of 18 industry related to security and strategic concern, social reasons, hazardous chemicals, etc. Areas where security and strategic concerns predominate reserved for public sector. जहाँ पर सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स प्रीडोमिनेट शो हो रहे थे वहाँ पर क्या हो गया है? कुछ एरिया से हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एरियाज़ को हमने पब्लिक सेक्टर के लिए क्या कर दिया है? रिजर्व्ड किया है. इन प्रोजेक्ट्स वेयर इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स आर रिक्वायर्ड. वो प्रोजेक्ट्स जहाँ पर हमें कुछ कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ क्या कर दिया है? ऑटोमेटिक क्लियरेंस गिवन. वहाँ पर आपको क्या दे दी गई है? लिबर्टी दे दी गई है. इन लोकेशंस अदर देन सिटीज़ ऑफ मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन. वो लोकेशंस शहरों की जहाँ पर 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा है. नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. वहाँ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए अप्रूवल्स लेने की अब नीड नहीं है. इंसेंटिव्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू प्रमोट डिस्पर्सल टू रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज. Existing units enable to produce any article without additional investment. उसके बाद है disinvestment of public sector, foreign investment, approval up to 51% foreign equity in high priority industries. Approval मिल गया है at least 51% of जो हमारी foreign equity है high priority industry जो हमारी वहाँ पे हमें foreign investment का क्या मिल गया है? approval मिल चुका है. अदर फॉरेन इक्विटी प्रपोजल्स जो भी हमारे दूसरे इक्विटी प्रपोजल्स हैं जो कि कवर नहीं किए जाते किसी सेक्शंस के अंडर नीड प्रायर क्लियरेंस. उनको पहले क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी. उसके बाद है फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स. फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि ऑटोमेटिक परमिशंस फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू अ लमसम पेमेंट ऑफ ₹1 crore इज़ गिवन आफ्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. बाकी जितने कुछ अप्रूवल्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी स्पेसिफिक अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी.
उसके बाद आपने MRTP एक्ट जो कि हमने कवर किया था अपने थर्ड यूनिट में। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंदर? टू लिबरलाइज, क्या करना है? टू लिबरलाइज, कुछ लिबर्टी देनी है कहाँ पर? द इकोनॉमी फॉर वेरियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उसका मेन एम क्या है इस पॉलिसी का कि वहाँ पर क्या दी जाए, आपको कुछ छूट दी जाए। सेकेंड, इसका 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज़, क्या करना है? इंक्रीज़ करनी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। थर्ड, टू मेक पब्लिक सेक्टर मोर कॉम्पिटिटिव, क्या करना है? टू मेक पब्लिक सेक्टर मोर कॉम्पिटिटिव। टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, गिव इंकरेजमेंट टू इंडस्ट्रीज, क्या करना है? टू इंक्रीज, क्या करना है हमें? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आफ्टर दैट, टू गिव लिबर्टी, लिबर्टी किसको देनी है? टू प्राइवेट सेक्टर टुवर्ड्स इंडिपेंडेंटली, प्राइवेट सेक्टर को लिबर्टी देनी है टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सके। टू गिव इंकरेजमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड लिबरलाइज इम्पोर्ट, टू मेक डेवलपमेंट फॉर मॉडर्न कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके बाद क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। आफ्टर दैट, टू इंकरेज फॉरेन असिस्टेंस एंड को पार्टनरशिप, क्या है इसके इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव? टू लिबरलाइज, टू इंक्रीज, टू मेक पब्लिक सेक्टर मोर कॉम्पिटिटिव, to increase production and productivity, to give liberty to private sector, to give encouragement for expansion of production capacity, to increase exports and liberalize imports, to make development for modern competitive economy. After that, industrial development is important and to encourage foreign assistance. ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के। उसके बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में कुछ इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ सुटेबल पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट। कुछ इश्यूज़ थे जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के दौरान देखे गए। फर्स्ट क्या था कि एक्सपोर्ट के लिए सुटेबल पॉलिसी नहीं थी, यानी एब्सेंस ऑफ सुटेबल पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट। सेकेंड, नीड फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग, इंटरलिंकेज बिटवीन न्यू एंड ओल्ड सेक्टर्स, एब्सेंस ऑफ incentives for raising efficiency. Next, absence of incentives for technological innovations. These are some issues. Improperly defined industrial location policy. इन इश्यूज़ को देखने के बाद कुछ चेंजेस किया गया इस पॉलिसी के अंदर. चेंजेस क्या थे? लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, हमारी जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए. वेलकमिंग ऑफ फॉरेन कैपिटल, क्या चेंजेस किए गए थे? लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, वेलकमिंग ऑफ फॉरेन कैपिटल, एग्जेम्पशन टू इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर फ्रॉम सेवरल अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल. छूट दी गई कुछ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंडर या कुछ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को, ताकि वो क्या कर सके, कंट्रोल हमारा कम हो सके. एमिंग टू मेक इंडियन इंडस्ट्री मोर कॉम्पिटिटिव एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. आफ्टर दैट क्या चेंज किया गया? सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, facility of import of technical know-how. These are the issues and these are the changes made in new industrial policy 1991. अब after making changes क्या impact हुआ? इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हमारी थी वो 1.7% जो हमारी 1991-1992 में थी उससे बढ़कर कितनी हो गई? 9.2 हो गई आपकी इन 2007 और 2008. बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, जो आपका इंडस्ट्रियल का स्ट्रक्चर था उसमें क्या हो गया? वो स्टेबल यानी कि बैलेंस्ड रहा. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा 5% था 1991 में,
उसमें इंक्रीमेंट हुआ 5.7% इन 2006. आफ्टर दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हुआ है. एंड आफ्टर दिस पॉलिसी एंड दिस पॉलिसी अप्लाइज न्यू डायरेक्शन टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन. इस मेन प्रोविजंस क्या थे इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के? इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग, जैसा कि मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था. लाइसेंसिंग हमने पढ़ा था 1951 IDRA एक्ट के अंदर. एंड व्हाट वी आर रीडिंग इन 1991 पॉलिसी? डी लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग पॉलिसी. एबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट, रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबल क्लॉज, पॉलिसी ऑन पब्लिक सेक्टर पर क्या बनी? पॉलिसी बनी. आफ्टर दैट पॉलिसी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एबॉलिशन ऑफ फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम फॉर न्यू प्रोजेक्ट. इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में कुछ एडवांटेजेस थे. क्या एडवांटेजेस थे? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ. इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, रिडक्शन इन इकोनॉमिक बर्डन ऑफ गवर्नमेंट. फिफ्थ एडवांटेज क्या था आपका? मोर सिग्निफिकेंस इज गिवन टू स्मॉल इंडस्ट्रीज. मोर सिग्निफिकेंस इज गिवन टू स्मॉल इंडस्ट्री. एंड व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991? This industrial policy 1991 somewhere increases unemployment and more concentration, increases unemployment and more concentration on economic power. Excessive competition बढ़ा, यानी excessive competition for small scale sectors or small scale industries. Little research and development programs, threat from foreign companies. These are some of the advantages and disadvantages of industrial policy 1991. These are the issues, changes made, impact and provisions of industrial policy 1991. Our third unit is completed now. In our next lecture we are going to cover our next, that is unit number 4. Thank you.